सर्वप्रथम अपने शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, मैया भवानी के चरणों के प्रणाम, स्वर्गीय साहब हरिंद्रानंद भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी की चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला सारे गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आई गुरु भाई बहन, आज एगो बहुत ही दुखदाई अनाथ लड़की के कहानी सुने के बा। काहे कि देखी जौना लड़का के जौना लड़की के बाप मतारी बचपन में गुजर जला, वो लड़का के वो लड़की के नाम अनाथ पड़ जला, ओकरा के अनाथ कहल जला। ई कैसन विधान बा कि वो लड़का लड़की के सब लोग अनाथ के नाम से बुलावेला, अनाथ कह के ओकरा के देखेला। ताई वैसे ही एगो अनाथ लड़की के दुखदाई लड़की के कहानी सुनल जाओ। लेकिन देखी कहल बा कि जकर केहू ना होला ओकर भगवान होलन। ई सही बात बा, ई हकीकत ह कि जकरा केहू ना होला ओकरा खातिर भगवान होलन। ताई ये कहानी में सुने के मिली कि सही में जकर केहू नइखे ओकरा खातिर भगवान बाड़न। कैसे बाड़न, कैसे ओकर रक्षा करता रहन, कैसे मदद सहयोग करता रहन, एक कहानी से पूरा स्पष्ट हुई। ताई ये कहानी के ध्यान से सुनल जाओ। देखिए गुरु भाई बहन, एगो गांव में एगो अनाथ लड़की रहे। वो लड़की के बचपने में बाप आ मतारी दोनों जने स्वर्ग सिधार गई रहे लोग। लड़की के कोई देख रेख करे वाला ना रहे। इतना दुखिया लड़की रहे कि कोई हित पाहुन गांव समाज कोई देखे वाला ना रहे। लड़की अपन गुजारा भीख मांग के करत रहे। धन संपत्ति भी ना रहे। धन संपत्ति ना भैला के वजह से ओकरा के कोई पूछे वाला कोई देखे वाला ना रहे। यदि धन दौलत रहित तो कोई ना कोई ओकर साथी जरूर मिल जाइत ओकरा धन के लालच से। लेकिन धन ना भैला के वजह से वो लड़की के कोई पूछवैया कोई देखवैया ना रहे। लड़की अपन दिन काटत रहे भीख मांग के। धीरे धीरे लड़की थोड़ा सियान भइल। जब सियान हो गईल तो लड़की के भीख मांगे में शक लागे लागल, शर्म बुझाए। सोचलक कि भीख मांगला से अच्छा रहित कि केहू के खेत में हम मेहनत मजदूरी करके अपन गुजारा करती। अपना गाँव में कुछ लोग के खेत में काम लगेला, वही में हम जाके काम करती आ अपन दिन बितौती। अब लड़की वैसा ही करे लागल। का कैलक कि भीख के मांगल छोड़ देलक आ अपना गांव में खेती पाती के काम करे लागल। खेती पाती के काम करके जौन कुछ भी मिल जाए वही से अपन गुजारा करे लागल। खर्चा भी कोनो ज़्यादा ना रहे, जौन कुछ भी मिल जाए वही से लड़की के काम चल जाए। अब एक दिन के बात हो कि लड़की खेत में से काम करके शाम के समय रहे लौटत रहे। तब तक रास्ता में बहुत सुंदर एगो शिवलिंग पर नज़र पड़ गई। शिवलिंग के जब देखलक ते लड़की बड़ा खुश भइल। झाड़ झुर के शिवलिंग के उठा के आ लेके ही अपना घरे आइल। घरे लिया के बड़ा सुंदर स्नान करौलक। एगो बढ़िया सा जगह देख के स्थान बनौलक। स्थान बना के शिवलिंग के राख के आ पूजा करे लागल। प्रतिदिन सबसे पहले सवेरे शिव जी के पूजा करके तब ओकरा बाद ये अपना काम पर जाए। वो दिन से ये लड़की बड़ा खुश होके एकरा लागे कि हमरा कोई साथ रहे वाला सहारा मिल गइल बा। जब काम पर से अपना लौटे तो जौन कुछ भी दिन में बीतल रहे अपन पूरा दिनचर्या के कहानी महादेव जी के आगे जाके सुनावे कहे। अब ऐसा ही धीरे धीरे दिन बीतत रहे। कुछ दिन के बाद काम वहाँ के ओरा गईल। वो गांव में अब काम ना मिले। खेती पाती के जौन भी काम रहे, खेती पाती के काम सीजन से होला तो सब काम ओरा गईल। जब काम ओरा गईल तो लड़की के बड़ा चिंता होखे लागल। महादेव जी के आगे आके कहे लागल कि हे महादेव जी देखी
आज से ये गांव के काम ख़त्म हो गईल। अब हमनी के कहाँ से खाना या पानी के व्यवस्था हुई। काम चलेला तो कुछ ना कुछ मिल जाला, जब काम बंद हो जाई तो सब कुछ दुर्लभ हो जाई, बड़ा दुख होखे लगी। तब तक वो गांव में ये लड़की के एगो सहेली रहे। उहे सहेली एगो ये लड़की से आके दुख सुख बतियावे या सुने, दू शब्द जौन कुछ भी बात करे के रहे। बाकी के लोग तो सभे मुंह फेर ले रहे, लेकिन वो लड़की जौन रहे वो गरीब घर के रहे। उसे लड़की से वो अपन सखी लगौले रहे, लेकिन ओकरा परिवार में ओकर बाप मतारी रहे। तो वो लड़की मेहनते मजदूरी करे। तो वो आके कहल कि ये सखी सुनो, निराश होखे वाला बात नहीं खे। देखो हमनी के बगल के गांव में जौन गांव बा, वो गांव में बड़का जमींदार बड़े एगो, उनका बड़का मकान बनता। आ वो मकान में कुछ मजदूर लोग के जरूरी बा, उनका खेत में भी मजदूर लोग के जरूरी बा। तो कुछ मजदूर लोग के मांग कैले बड़े। तो हमनी के चल के उनका से बात कैल जाई आ उन्हीं के या तो मकान में या खेत में जहाँ कहीं भी काम मिल जाई, हमनी के वही जा काम कैल जाई। दुखित मत होखो। तो कहली उनकर सखी कि ठीक बा। अब दोनों जनी गई लो, जाके वो जमींदार से भेंट कैलक लो। भेंट क के वो लोग के काम मिल गई। कहले जमींदार कि रोज के 100 रुपया मिली आ ओकरा बाद भर छाक खाना मिली। बड़ा खुश भइली से दोनों लड़की। कहली से कि ठीक बा, हमने के ई मंजूर बा। आ वो जमींदार के मकान बनत रहे। तो कभी मकान में, कभी खेत में, कभी खरिहान में, जहाँ कहीं भी खटे के पड़ जाए, दोनों लड़की बड़ा ईमानदारी से काम करे लगली सन। वहाँ और बहुत ढेर सारा मजदूर लोग काम करे। अब लड़की बड़ा खुश भइल, खुशी खुशी अपना घरे आवे, महादेव जी से कहे कि हे महादेव जी, देखी बड़ा बढ़िया रउआ जब से आइल बनी तब से राउर कृपा हमरा ऊपर हो गइल बा। देखी खाना भी मिल जाता आ रोज के 100 रुपया भी मिली। जहिया महीना लग जाई आ पैसा मिली तो सबसे पहले हम अपनी टूटल फूटल घर के मुरम्मत कराएम। काहे कि घर जब बढ़िया हो जाई तो खाना नाहियो मिली एक टाइम के, तो अपना घर में सुखी से रहल जाई। इहे कह के महादेव जी से कहे आ लड़की बड़ा खुशी रहे। अब देखी धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतत रहे। कुछ दिन बीत गईल तो जमींदार के काम जौन बा ख़त्म हो गईल। जब काम ख़त्म हो गईल तब लड़की सोचलक कि काम तो उनको रोरा गईल, ख़त्म हो गईल। अब बिहान चल के अपन पैसा जौन बा तौन मांग के लिए आएम आ लिया के सबसे पहले एक घर के मरम्मत कराएम। घर के मरम्मत करा के आ जौन पैसा बाची वो पैसा से एगो सब्जी के दुकान करेम आ वही दुकान से अपन गुजारा करेम। मेहनत मजदूरी कैला से, दूसरा के घर में काम कैला से अच्छा बा कि अपन कोनो काम क के गुजारा कैल जाई, वो बढ़िया रही। महादेव जी से कह के सुनौलक। अब बिहान भइले उहो लड़की आ उ जौन मीना ओकर सखी रहे, उहो दोनों लड़की गइल बड़ी से जमींदार के पास। और मजदूर लोग गइल बा ओकरा पास, जाके कहता लोग कि जमींदार साहब हमने के पैसा जौन बा ओकरा के हिसाब कर दी, हमने के पैसा दे दी। जब काम ख़त्म हो गईल तो हमने के पैसा दे दी। तो जमींदार कहता कि कैसन पैसा? तो कहता लोग कि कैसन पैसा? जौन पैसा हमने के रोज के 100 रुपया कहले बने देवे के, तौन पैसा हमने के देले नहीं खिरौआ, उहे पैसा हमने के मांगता निसन। अब देखी जमींदार कैसे उल्टता, कहता कि बात वैसे ना भई रहे, बात भइल बा सिर्फ खाना खा के या काम करे के, पैसा के बात नहीं खे भइल। अभी ऐसन बात सुन के सब लोग बड़ा दुखित भइल, टेंशन में पड़ गईल कि जमींदार तो बड़ा झूठा निकलल, बड़ा धोखेबाज निकलल। अब सब मजदूर लोग मिलके, इहो दोनों लड़की मिलके वो जमींदार के निहोरा करे लागल
कि जमींदार साहब देखी, झूठ मत बोली, इस सरासर अन्याय होता, ऐसा रउआ मत करी। रउआ कहले बानी रोज के 100 रुपया देवे के, हमनी के हिसाब जोड़ के हमनी के हिसाब करी। हमनी के गरीब मजदूर बानी सन, हमनी के दुख बुझी समझी। लेकिन सरासरी जमींदार जौन रहे झूठ बोल दिलक, ये लोग के साथ धोखा कर दिलक कि बात भइल बा केवल खाना खा के काम करे के, पैसा के बात नहीं खे भइल। अभी गरीब सब लोग छपटिया के रह गईल, लेकिन ये जमींदार जौन बा केहू के ना सुनलक, एकदम निर्दयी बन के बैठ रहे। केतनो केहू गुहार कैलक, विनती कैलक, लेकिन कोई के बात ही ना सुनलक। एकरा दिल में थोड़ा भी रहम ना आइल, सब मजदूर के ठुकरा दिलक ही। सभे निराश होके अपना अपना घरे आ गईल। अभी अनाथ लड़की जौन रहे एकरा दिल पर बहुत चोट पहुँचल, काहे कि मन में एगो बड़ आस लेके बैठ रहे कि जब हमरा पैसा मिली तो अपन घर के मरम्मत कराएम, एगो सब्जी के दुकान करेम, सुखी से रहेम। बहुत दिन के बाद सुख देखे के मिलल बा। अब लड़की बड़ा निराश भइल। निराश होके आके इस शिव जी के आगे बैठ के लागल कहे कि हे भोलेनाथ, हे महादेव जी, देखी हमरा साथ का भइल बा। कई महीना के पैसा उ सेठ, उ जमींदार जौन बा उ धोखा कर दिलक, 1 रुपया भी ना दिलक। मेहनत करा के, मजदूरी करा के आए बरा कैसन उलिट गईल। बहुत झूठा बा, बहुत धोखेबाज बा, बहुत गद्दार बा। एकदम बैठ के लड़की दिल से रोत या महादेव जी के लगे। रोते रोते अपन मन के व्यथा कहते कहते वो शिवलिंग पर लागल अपन सर पटके। जब अपन सर पटके लागल तब महादेव जी के और लड़की पर बहुत दया आइल। वो शिवलिंग से आवाज़ आइल कि बेटी तू निराश मत होख, तोहर पैसा जौन बा, जौन तू ईमानदारी पूर्वक मेहनत कैले बाड़ू, उ तोहर पैसा कहीं जाए वाला नहीं खे। उ पैसा तोहरा पास अपने आप आई, खुद चल के आई। तू निराश मत होख, तू दुखी मत होख। वो शिवलिंग से आवाज़ आवता। लड़की उठ के बैठ गई, महादेव जी के प्रणाम कैलक। प्रणाम क के कहलक कि हे महादेव जी, हे भोलेनाथ, राउर महिमा अपरम्पार बा, रउआ त साक्षात हमरा के दर्शन दे देनी। अब देखी, अब एने का होता कि वो जमींदार के एगो लड़की रहे। वो जमींदार के लड़की जाके कहलक कि पिताजी हमरा कुछ पैसा के ज़रूरी बा, हमरा पैसा चाही। सब हमर सहेली लोग जाता मेला देखे, हमहू मेला जाएम। कुछ गहना जेवर के हमरा ज़रूरी बा, एगो कान के हमरा बाली लेवे के बा, हमरा के कुछ पैसा दे दी। कहले जमींदार कि ठीक बा, चलो तहरा कितना पैसा चाही, जितना चाही उतना तू तिजोरी खोल के पैसा ले लो। अब दोनों बाप और बेटी गइल वालो। जाके जब तिजोरी खोला तारे सेठ, तो देखो तारे कि जितना पैसा रहे, जितना पैसा के गड्डी रहे, सारा पैसा कागज़ में बदल गई रहे। सारा नोट जौन रहे पूरा कागज़ में बदल गई बा। अब लड़की उठा उठा देखावती है, कहती है कि पिताजी पैसा तो में एको गो नहीं खे, ये तो सब कागज़ बा। अब जमींदार जाके अपना से देखो तारे, अब जौन भी नोट के गड्डी रहे सब उठाओ तो सब के सब कागज़, सब के सब कागज़। अब तो बड़ा अचम्भा में पड़ गईले कि हम तो यहाँ पैसा रखले रहनी हो, लेकिन में कागज़ कैसे हो गई बा। बड़ा टेंशन में पड़ गईले। तब लड़की कहलक कि देखी पिताजी, दोसरका जौना तिजोरी में जेवर बा, वो तिजोरी के खोली, कुछ जेवर हमरा के दे दी, ना होई तो हम बेच के आ वही से अपन काम चला लेम। वही पैसा से हम अपन जौन घूमे के बा, मेला देखे के बा, जौन किने के बा, वो काम हम अपन चला लेम।
अब जमींदार जाके दूसरका तिजोरी खोलता रहे। जब दूसरका तिजोरी खुलता तो में जितना जेवर है सारा जेवर लड़की देखतिया तो सारा जेवर सारा गहना सांप बन गई रहे। अब लड़की चिल्लातिया कि पिताजी पिताजी, आके देखी तिजोरी में पूरा सांप से भरल बा, सारा गहना जौन बा सब सांप हो चुकल बा। अब जमींदार आके देखो तारे तो पूरा तिजोरी सांप चलत रहे, जितना गहना रहे सारा सांप बन गई रहे। अब माथा पर हाथ धो के घूमत रहे आवत रहे। जब घूम के देखत रहे तो उनका दुआरी के सिके एगो शिव जी के वो फोटो लगौले रहलन, शंकर जी के फोटो लागो रहे। तो फोटो तो रा के कहत रहे कि हे महादेव जी, हे भोलेनाथ, ये कैसन अन्याय हो रहल बा हमरा साथ में, ये तो बड़ा गलत हो गईल, सरासर अन्याय होता। ये उचित नहीं खे कि हमर नोट के जितना गड्डी बा वो सब कागज हो गईल बा, हमर जितना गहना बा जेवर बा सोना चांदी बा वो सब सांप हो गईल बा। ये कहाँ के अन्याय हो आ कहाँ के न्याय है। तब इतना बात जब कहता जमींदार तो देखी वो फोटो में बहुत ही दिव्य एगो प्रकाश आइल और प्रकाश से आवाज़ आवता कि देखो जमींदार, आ तू जौन वो अनाथ लड़की के आ बाकी के सारा मजदूर के कमवा के आ पैसा जौन हड़पले बड़ो वो कहाँ के उचित हो, वो कौन न्याय हो, तू कौन सही कैले बड़ो, का तोहरा ऐसन करे के चाही। अब इतना बात जब जमींदार सुनत रहे तब जमींदार के अपन करनी जौन बा याद आ गईल। कहत रहे कि ना हे महादेव जी, ये उचित नहीं खे, सही नहीं की कैले हम। तब आवाज़ आवता कि देखो जौन तू कैले बड़ो उ सरासर गलत कैले बड़ो, आज अपना पर पड़ल बा तो कहत रहा कि ये उचित नहीं खे। तो तूहू तो उचित काम नहीं ख कैले, तूहू तो सही काम नहीं ख कैले। दूसरा के हक मार के, दूसरा के कमवा के, मेहनत करा के आ सबके मजदूरी तू हड़प के बैठल बड़ो, ये कहाँ के उचित हो, ये कहाँ के न्याय हो, ये कौन फैसला हो। तू जाके आ वो अनाथ लड़की के घरे पैसा पहुँचाओ आ ओकरा संगे संगे ओकर सहेली जौन बिया ओहू लड़की के पैसा पहुँचाओ आ बाकी के जितना लोग तोहर मजदूर बा, जितना लोग काम कैले बा उ सारा के पैसा दो। आ ओकरा बाद तू गरीब गुरबा के दिन दुखिया खातिर तू अपना गांव में एगो सुविधा बनावो कि ओहिजा आके जौन भी दिन दुखिया आवे लाचार आवे ओकरा वहाँ शरण मिले, दू साँझ के भोजन मिले, ऐसन व्यवस्था करो। तब जाके तोहर पैसा आ तोहर गहना जौन बा वो अपना वापसी रूप में आई। अभी जमींदार कबूल कैले, कहले कि हे महादेव जी, स्वीकार बा हमरा, रुआ सब कुछ लौटा दी, हम सबकर पैसा दे देम, कोई के हक ना छीनेम, कोई के हक ना मारेम। कहनी महादेव जी कि तू जाके देखो अपना तिजोरी में सब कुछ बदल गईल बा। अब गईले तो सब पैसा जौन रहे फिर कागज़ से पैसा में आ गई रहे, गहना जौन रहे सांप भई रहे उ सांप फिर से जेवर में बदल गई रहे। अब वो का कैले कि अपन सब पैसा उठा के सबसे पहले वो अनाथ लड़की के घरे पहुँचले। अनाथ लड़की के पैसा जितना ओकर मजदूरी रहे उ सारा पैसा उठा के आ वो लड़की के हाथ में देले। ओकरा बाद में ओकर सहेली जौन रहे ओकरो घरे पैसा पहुँचौले। बाकी के सारा मजदूर लोग के बुलवा के सब में पैसा बांट देले। पैसा बांट के अपना गांव में एगो बनौले सुविधा कि दिन दुखिया जब आई, जब केहू के कहीं शरण ना मिली ताके यही जा विश्राम करी आ खाना पीना के भी सुविधा बनौले। तहिया से महादेव जी के भक्ति करे लगले। तो देखी गुरु भाई बहन, जब भगवान पर विश्वास कइल जाई तो एकरे के कहल जाला कि
कि जेकर केहू ना होला ओकर भगवान होलन। तो भगवान पर विश्वास करी। वो अनाथ लड़की के देखी महादेव जी के दर्शन भी भइल आ सब कुछ पूरा हो गईल। महादेव जी के कृपा से वो लड़की अपना घर के मुरम्मत करौलक। मुरम्मत करा के एगो सब्जी के दुकान कैलक। सब्जी के दुकान क के बड़ा खुशी से अपन जीवन बितावे लागल। महादेव जी के कृपा से एकदम सुखी हो गईलू, सब कुछ पूरा हो गईल। जकरा भगवान के दर्शन हो गईल ओकरा खातिर तो सब कुछ बेकार बा। जकरा भगवान मिल गईलन ओकरा खातिर दोसर का चाही। जब ओकरा भगवाने के कृपा मिल गईल, भगवान के दर्शन मिल गईल, तो सब ओकर सपना पूरा हो गईल। एकदम सुखी जीवन हो गईल उ लड़की के। तो आज के कथा समाप्त भइल। तब तक प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।